हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को याद होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को कब रिकॉर्ड करना है, नहीं करना है, उसके बारे में परचेज के वक्त और सेल्स के वक्त दोनों के बारे में हम लोग जो है बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अगर नहीं देखें आप लोग लास्ट क्लास तो जरूर उस लेक्चर को देखें ताकि इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही इस क्वेश्चन पे है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे बोल रहा है जर्नल एंट्री पास कीजिए, जर्नलाइज कीजिए ये दोनों ट्रांजेक्शंस को। तो देखिए यहाँ पे क्या है पहले कि सोल्ड गुड्स टू हर्ष। ठीक है, हम लोग हर्ष को जो है सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुड्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ। गुड्स सेल कर रहे हैं हर्ष को फॉर 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 1 लाख का चीज जो है हम लोग एट 20% ट्रेड डिस्काउंट जो उसको हम लोग बेच रहे हैं एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, आगे देखिए अभी कुछ यहाँ पे बताएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि हर्ष को हम लोग जो है 1 लाख का सामान बेचे जिससे 20% जो है ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। ठीक है, काफी लोगों के मन में आने लगा होगा कि सर एक ही साथ दोनों चीज पहले किसको माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट कि पहले ट्रेड डिस्काउंट। चलिए देखते हैं। ठीक है, हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक। मतलब हर्ष जो है पेमेंट किया है, मतलब 1 लाख का उसको सामान हम लोग बेचे हैं जिसमें कि 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। मेरी और देखिए, जिसमें से कि हर्ष जो है 40% इमीडिएटली पे कर दिया है थ्रू बैंकर्स चेक। चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 लाख का सामान था। ठीक है, 1 लाख का सामान है आपके पास। ठीक है, 1 लाख का 1 लाख का 1 लाख में जो है आपको बोला गया है दोनों चीज यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा इसको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। ट्रेड डिस्काउंट है 20% और 5% कैश डिस्काउंट। तो आप लोग को मालूम होगा कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है या नहीं होता। अगर पिछला 2-3 लेक्चर देख के आ रहे हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें या कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट आप लोग को अगर ये मालूम है कि रिकॉर्ड होता है तो ये भी मालूम होगा कि क्यों मिलता है, मतलब क्यों देते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। चाहे हम लोग माफ कीजिएगा, कैश डिस्काउंट हम लोग क्यों मिलता है या फिर देंगे हम लोग, क्यों देते हैं हम लोग उसको? इमीडिएट पेमेंट के लिए। इमीडिएट पेमेंट कर लिए। इमीडिएट पेमेंट अगर हो रहा है, इमीडिएट पेमेंट हो रहा है या फिर अर्ली पेमेंट हो रहा है, अर्ली पेमेंट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में जितना का इमीडिएट पेमेंट हो रहा है उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा, ना करके पूरे अमाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट जो है माइनस करेंगे। किसका? ट्रेड डिस्काउंट वाला। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। अगर 1 लाख का 20% आप लोग माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 80,000। ठीक है, 80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया है वही चीज देखिए यहाँ पे कि सोल्ड गुड्स टू हर्ष 1 लाख का जिसमें कि एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट को पहले हम लोग माइनस कर देंगे। मतलब अब जो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हर्ष को जो है हम लोग एक्चुअल अमाउंट जो है, पिछले 2 क्वेश्चन में भी हम इस चीज को समझा चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग जो है नहीं होता है, जर्नल एंट्री में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम लोग काफी डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 80,000 जो हम लोग को पेमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, अब बोलेगा सर इसमें कैश डिस्काउंट क्यों नहीं माइनस किए? कैश डिस्काउंट तब तो माइनस करेंगे ना जब हम लोग को पता चलेगा कि कितना पैसा हम लोग को जो है इमीडिएट मिल जा रहा है या कितना पैसा अर्ली पेमेंट हो रहा है या तो इमीडिएट पेमेंट। कैश डिस्काउंट हम लोग को कब मिलता है या देते हैं? जब हम लोग इमीडिएट पेमेंट हो या अर्ली पेमेंट हो। ठीक है, ये काफी अच्छे वे में हम लोग एक क्लास लेकर के ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का हम लोग जो है डिफरेंस ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 80,000 का गुड्स जो है हर्ष को हम लोग सेल किए हैं, जिसमें से कि क्या? हर्ष पेड 40% इमीडिएटली, जिसमें से कि 40% जो है हर्ष जो है इमीडिएट पेमेंट कर रहा है और 60% जो बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट में हो जाएगा। मतलब ये क्या है ट्रांजेक्शन? ये कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन आई बोलेगा सर ये तो बैंक से दे रहा, मान के चलिए ये तुरंत पेमेंट कर दे रहा है आप लोग को बैंक के थ्रू ही, मतलब ये तुरंत पेमेंट हो जा रहा है आपको। 40% जो है इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है, तो हम लोग को कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? इस पे मिलेगा सर। ये 40% अमाउंट पे हम लोग को कैश डिस्काउंट मिलेगा माफ कीजिएगा, हम लोग देंगे हर्ष को कैश डिस्काउंट। हम लोग किस पे देंगे? 40%, जिसपे हम लोग को इमीडिएट पेमेंट मिल रहा है। जितना अमाउंट का हम लोग इमीडिएट पेमेंट मिल रहा है उस पर हम लोग 40% जो है उसको कैश डिस्काउंट देंगे और बाकी 60% पे देंगे क्या उसको? नो सर, क्योंकि वो किस में सेल हो रहा है? क्रेडिट सेल है वो, क्रेडिट सेल पे हम लोग क्या कैश डिस्काउंट देंगे? नहीं। बार बार याद बोल रहे हैं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कैश डिस्काउंट तभी हम लोग देंगे या कभी हम लोग को मिलता है
जब हम लोग का पेमेंट जो है इमीडिएट पेमेंट हो या अर्ली पेमेंट हो, ठीक है। या हम लोग का अर्ली पेमेंट मिल जा रहा है, इमीडिएट पेमेंट मिल रहा है, तभी हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग इमीडिएट तुरंत मिल ही जाता है, जबकि उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या किए, पहले 1 लाख में पहले 20,000 गया, 80,000 बचा। 80,000 में जो हम लोग को अभी इमीडिएट पेमेंट जो हो रहा है 40%, अगर 80,000 का 40% आप लोग निकालिएगा तो कितना होगा 32,000, और ये कितना हो जाएगा 48,000। तो हम लोग कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, इस अमाउंट पे मिलेगा। बार बार हम माफ कीजिएगा, हमको बार बार मिलेगा बोल दे रहे, इस अमाउंट पे जो हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है। इस अमाउंट पे हम लोग जो कैश डिस्काउंट देंगे, कितना देंगे 5%, और बाकी जो है 48,000 जो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वापस से हम रिपीट कर दें, 1 लाख का सामान था, उसको बेचे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट 20,000 में, 80,000 का सामान बच गया। अब हम लोग को 80,000 मिलना था किससे, हर्ष से। 80,000 में जो हर्ष क्या किया है कि 40% जो है तुरंत पेमेंट कर दिया, 32,000 रुपया जो है तुरंत पेमेंट कर दिया 32,000, और 60% जो क्या बोला है कि बाद में हम दे देंगे। तो ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट हम उसी अमाउंट पे देंगे जो हम लोग को इमीडिएट पेमेंट मिल रहा है। तो 32,000 में 5% जो हम लोग डिस्काउंट देंगे, तो मतलब वो हम लोग को अभी कितना पेमेंट कर रहा होगा आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके। वीडियो पॉज कीजिए और बताइए 5% 32,000 का कितना होगा सर, 1600 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो यहाँ पे हम लोग को जो अभी पेमेंट कितना कर रहा होगा ये हर्ष सर, अभी हम लोग को पेमेंट हो रहा होगा इतना 30,000, कितना 30,400, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 80,000 में 40% निकाले हम लोग पहले 32,000, क्योंकि ये इमीडिएट पेमेंट था तो उस पर हम लोग 5% डिस्काउंट देंगे। किस तरह का डिस्काउंट है ये सर, कैश डिस्काउंट। तो हम लोग अभी पेमेंट कितना हो रहा होगा 30,400, और ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा 1600, ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। हम लोग के लिए डिस्काउंट अलाउड क्या है सर, एक्सपेंस है। ये समझ में आ रहा है, ये अमाउंट तीनों अमाउंट कहाँ से आ रहा है, 32,000 कहाँ से आया, 1600 कहाँ से आया, 30,400 कहाँ से आया, और ये जो 48,000 है ये हम लोग को हर्ष क्या करेगा, बाद में पेमेंट देगा, बाद में पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ पे किस किस चीज़ का रिकॉर्डिंग होना चाहिए सर, ये तो सेल है, पहले सेल का तो रिकॉर्डिंग होना ही होना है, ठीक है। चलिए ठीक है सर, डिस्काउंट अलाउड भी तो अभी दिए हम लोग, और रिसीव भी कर रहे हैं कैश सर, कैश रिसीव नहीं कर रहे हैं, बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। अब अभी बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर, ये तो बैंकर चेक है, चेक से पेमेंट कर रहा है, मतलब चेक से पेमेंट कर रहा है कहने का मतलब क्या, वो हम लोग अगर सामने वाला इंसान पेमेंट कर रहा है, चेक दे रहा है, तो हम लोग कहाँ पे पैसा आएगा, क्या तुरंत आ जाएगा हम लोग के पास, नहीं, हम लोग उसको ले जा करके अभी वो भी चीज़ एक बीच में आता है। काफ़ी लोग अगर आइडिया होगा तो बोलेगा सर नहीं, वो तो पहले चेक इन हैंड होगा, उसके बाद हम लोग बैंक में जाके जमा करेंगे, चेक इन हैंड आएगा, ठीक है। अभी जो उसके बाद जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बैंक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, उसमें हम लेके आएंगे। अभी उस यहाँ पे कंफ्यूज हम नहीं करना चाहते हैं। आप लोग बस इतना याद रखिए कि हमको पेमेंट किया चेक के थ्रू, और हम लोग क्या किए इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट जो है ले जाकर चेक डिपॉजिट कर दिए होंगे हम लोग तुरंत। तो हम लोग चेक इन हैंड अभी वाला केस अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। इसको लेके चलिए, ठीक है। कि सेल्स हुआ, एक डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे अफेक्ट करेगा अकाउंट, ये डिस्काउंट अलाउड, सेल्स, बैंक, और क्या होगा सर, हर्ष को भी तो याद रखना होगा ना, 60% जो पैसा हम लोग को नहीं दिया उसके लिए हर्ष को याद भी तो रखना है 48,000। जी सर, ये 4 अकाउंट जो हम लोग का इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। ये 4 अकाउंट इफेक्ट करेगा। चलिए इसको हम वापस से रिपीट कर दें कि सेल्स क्या है हम लोग के लिए सर, इनकम है। इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। इनकम इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड हम लोग के लिए क्या है सर, एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। इतना स्पीड में हम क्यों जा रहे हैं, अभी आप बोलेंगे सर स्पीड में जा रहे हैं, नहीं, ये हम काफ़ी डिटेल में आप लोग को हम पढ़ाते हुए हमेशा से आ रहे हैं। बैंक क्या हम लोग के लिए एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है इंक्रीज हो रहा है सर, इसे हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट, नहीं सर, ये क्या होगा डेबिट, ठीक है। और हर्ष हम लोग के लिए क्या बन जाएगा, जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं वो हम लोग के लिए क्या बन जाता है सर, क्रेडिटर, नहीं सर, डेटर। डेटर हम लोग के लिए क्या है, एसेट। एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है सर, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे डेबिट। अब आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कौन सा अमाउंट डेबिट होगा कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा, आप लोग को दिख रहा होगा। तो जर्नल एंट्री हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और कौन कौन, हर्ष का भी अकाउंट जो हम लोग क्या करेंगे डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। आप बोलिए सर पैसा कितना कितना करेंगे सर, आपको मालूम है ये कितना का दिए आप 1600। हर्ष को कितना 1000 के लिए याद रखना हम लोग को 48,000 के लिए। बैंक में हम लोग को अभी पैसा कितना मिला
अभी जो हम लोग इमीडिएट पेमेंट होगा कितना मिल गया 30,400 मिला कि नहीं मिला, मिल गया सर 30,400 और ये सेल्स कितना का हो जाएगा 80,000। तो यहाँ पे आप लोग देखें ये 80,000 क्यों हो रहा है, ये 1 लाख क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट जो हम 20,000 घटा चुके थे। अब ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जी नहीं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 80,000 का ही सेल्स दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। वापस से हम रिपीट करते हैं कि 1 लाख, मेरी तरफ देखिए 1 लाख का सेल्स था जिसमें से कि 20% ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तो 20% हम घटा दिए 20,000, बचा कितना 80,000। 80,000 में जो है 60%, ये जो है 60% पेमेंट हम लोग को अभी नहीं मिल रहा। हम लोग को अभी पेमेंट कितना मिल रहा था 40% का ही पेमेंट हुआ था, जिसमें से कि 40% का नहीं मतलब 32,000 हम लोग को मिलना था, तुरंत मिल जाता। ये डिस्काउंट अलर्ट यहाँ पे नहीं आता क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ आप लोग को कितना कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग 5% जो है इसका हटा दिए, तो बाकी कितना पेमेंट किया होगा हम लोग को 30,400। अब उम्मीद करते हैं हम आप लोग ये काफ़ी अच्छे वे में समझ में आ गया होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा आप लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों दिया गया है। कैश डिस्काउंट कब देंगे, इमीडिएट पेमेंट हो रहा है उसी अमाउंट पे हम लोग जो है कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। बताइए, सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि कैश रिसीव किया हम लोग किससे, राम से, ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। मान लीजिए आपका बिजनेस है, ठीक है, आपके श्याम को सेल किए होंगे 10,000 का गुड्स, 10,000 का क्रेडिट में सेल किए होंगे, 10,000 आपको श्याम से लेना था। आपको बुक में कौन दिख रहा होगा कि हाँ सर श्याम से पैसा लेना है, श्याम से पैसा लेना है। अब अगला दिन उसका भाई आ गया राम पैसा देने के लिए, लीजिए 10,000 बाकी था, मेरा भाई ले लीजिए, तो क्या आप बोलिएगा, राम से पैसा मिल रहा है आपको? नहीं, आप तो सोचेंगे ना श्याम को पैसा मिल रहा है, श्याम का खाता जो है खत्म कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, श्याम का खाता जो है क्लोज कर देंगे। तो श्याम हम लोग के लिए कौन था, श्याम हम लोग के लिए कौन था, आप ही बोलिए। अगर जिससे हम लोग पैसा लेना उसको याद रखें हम लोग, तो श्याम हम लोग के लिए कौन हुआ, बोलिए बोलिए बोलिए, डेटर सर, जिसको क्रेडिट में हम लोग सेल किए थे, क्रेडिट में सेल किए थे, तो हम लोग के लिए क्या होता है, डेटर। अब डेटर क्या होगा, तो श्याम, यहाँ पे पहले अकाउंट जो है कौन कौन सा इफेक्ट होगा, श्याम और कैश। सर राम क्यों नहीं, अरे भाई राम पैसा देने के लिए वो एक जरिया बना, राम को याद रखने का। आपको पैसा से मतलब है या शाम से मतलब है ना, पैसा कहाँ से मिल रहा है उससे भी मतलब है आपको, नहीं उससे मतलब नहीं, उसके बदले में श्याम के बदले में आया दे दिया भाई, उसके पास टाइम नहीं होगा शाम के पास, तो राम आया दे दिया पैसा आपको। ठीक है, तो लीजिए कि श्याम को बदले में लीजिए, श्याम को पैसा बाकी था 10,000 देने के लिए बोला आपको, तो क्या राम का अभी लेना देना है यहाँ पे, नहीं। श्याम का अकाउंट जो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। श्याम कौन है सर, डेटर। डेटर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, क्रेडिट। डेटर क्या है मतलब एसेट। ठीक है, अब आप लोग को भी परेशानी हो रहा होगा, सर बार बार इतना मत बोलिए कि एसेट होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, कितना 10,000 और 10,000। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का समाप्त। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था ये था। ठीक है, याद रखिए, ये किसी का बिहाफ, ये भी थोड़ा मतलब ट्रिकी तो हम नहीं बोलेंगे, अचानक से मतलब राम मत लिख दीजिएगा वहाँ पे एग्जाम में, बस ये हम बोलना चाहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, इस ट्रांजेक्शन को कि कैसे इसको हम लोग जो है मॉडिफाई किए, कैसे इसको हम लोग जो है सॉल्व किए। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वापस से अगर आपको दिक्कत हो रहा है, वापस से इस लेक्चर को देखिए, रिपीट कीजिए इस लेक्चर को, आपको अच्छे वे में समझ में आ जाएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की ओर बढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे वे में आप लोग के लिए नोट्स बना करके रखें। एक भी चीज़ आप लोग बोलिएगा तो हम मिस नहीं कर रहे हैं आप लोग के लिए, इसलिए हम लोग का जो है लेक्चर आप देख रहे होंगे काफ़ी 6-7 लेक्चर हो चुका है, अभी 8वां जा रहा है, 3-4 लेक्चर और जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। अगर हमको उड़ाना रहता, हवा में उड़ा देते तुरंत, नहीं ये खत्म हो गया, एक क्वेश्चन करवाते निकल गए, परचेज करवाएं सेल्स नहीं करवाएं, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा अगर हम करते तो मेरा भी लेक्चर तुरंत खत्म हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझिएगा क्यों इतना लेट हो रहा है। ठीक है, और इतना डिटेल में जो है नोट्स आप लोग के लिए बना करके रखे हुए हैं। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो रहा है जर्नल एंट्री में, देखिए इतना ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, 20-25 हो जाएगा यहाँ पे, पार्ट ए पार्ट बी 20 तो होगा ही। फिर उससे रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे। फिर ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री क्या होता है, हर एक चीज़ को जो है हम काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए हम लोग को लेक्चर खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी हाँ, टाइम देना भी आप लोग को जर्नल एंट्री में। अगर जर्नल एंट्री आप लोग का मजबूत नहीं हुआ, हम आपको गारंटी देते हैं जीवन भर आप लोगों को तकलीफ होते रहेगा अकाउंट से, इसलिए जो है थोड़ा टाइम दीजिए इसको। ठीक है, बहुत कोई को लगता है कि नहीं आधा घंटा में ये चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं, फिर आप लोग नंबर नहीं आएगा। काफ़ी इलेबोरेटिव वे में थोड़ा पढ़िए इस चैप्टर को खास करके,
ताकि आप लोग को जीवन में कभी भी तकलीफ ना हो। क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, सेम ही हो रहा है, क्रेडिट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिफरेंस क्या है, ठीक है। इतना इलेबोरेटिव वे में चल रहे हैं हम लोग, इसलिए जो हम लोग का थोड़ा लेट हो रहा है लेक्चर कंप्लीट होने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। पीछे के जितना भी लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे, इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है आप लोग अकाउंट्स में, ठीक है, तो जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर आप लोग को हर क्लास में दे रहे हैं, अभी भी दे देते हैं आप लोग, ठीक है, 7667382457, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए, कनेक्ट कीजिए मेरे से, ठीक है। हम आपको बताएंगे वापस से। कुछ दूसरा क्वेश्चन है, कोई दूसरा चैप्टर का है, वो भी पूछिए, हम वो भी आप लोग को बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों को भी बोलिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि ये सर जो है बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और कुछ भी चीज़ हम मिस नहीं कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए अपने NCERT, DK गोयल, TS गिरवाल जो भी फॉलो कर रहे हैं आप लोग को, सीक्वेंस से हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं। टॉपिक फिर क्वेश्चन, टॉपिक फिर क्वेश्चन, टॉपिक फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में कुछ मिस हो गया और वही चीज़ एग्जाम में आ गया और आप लोग फंस गए, ठीक है। तो पढ़ना ना पढ़ना उसमें बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है थोड़ा संयम रखिए और धीरे धीरे पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आप और आपके घर वाले सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय।